उसमें हम ये करते हैं को हम रैशनल मानते हैं सच दैट तो HCF होता है वो कितना फिर हम उसकी क्या करते थे स्क्वायरिंग इक्वल टू A स्क्वायर बाय B स्क्वायर आ जाता था 3B स्क्वायर तो यहाँ से क्या हुआ A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 तो 3 को डिविजिबल बाय 3 तो A को हमने किस फॉर्म में ले लिया था 3M यस सर 3B का स्क्वायर क्या होता था 3M का होल स्क्वायर 9M स्क्वायर B स्क्वायर कितना आ गया था 3M स्क्वायर यस सर B स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है 3 से तो B भी किससे डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल होगा तो B भी किस फॉर्म में होगा हमारे पास इज इक्वल और 3C का होल स्क्वायर क्या होगा 3M का होल स्क्वायर 9C स्क्वायर 3M स्क्वायर तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व किया हमने कि B भी 3C का मल्टीपल है और A भी 3 का मल्टीपल है इन दोनों का कॉमन HCF कितना आ रहा है 3 बट यहाँ पे कितना सर यहाँ पे 3C लेंगे क्या कह रहे हो B is equal to 3C लेंगे हाँ B is equal to 3C आ गया भाई हर चीज समझ में यस सर बोलो भाई हर्षित घर आ गया सर ठीक है भाई एक्सक्यूज मी सर तो भाई थर्ड का फर्स्ट पार्ट किस स्टूडेंट का हो गया थर्ड का फर्स्ट कोई स्टूडेंट है मेरा हो गया मेरा हो गया सर मेरा हो गया सर मेरा हो गया सर मेरा हो गया सर ठीक है भाई करवाओ भाई केशव बंसल कैसे किया आपने 1/√2 इक्वल टू A by B 1/√2 को हमने A by B मान लिया Here A and B are co-primes yes sir okay फिर √2A इक्वल टू B B रोज करवाते हैं जी 2A सर फिर A और B से डिवाइड में ले देंगे B by A इक्वल टू √2 B by A is equal to √2 सर √2 तो इरेशनल है और वो रैशनल है तो इसका मतलब 1/√2 इरेशनल होएगा हमने पहले रैशनल मानना था 2 तो क्या है हमारे पास इरेशनल है और B by A ये क्या है हमारे पास रैशनल है यस सर रैशनल है तो B by A भी क्या होगा रैशनल ही होगा और ये कैसा नंबर हमने प्रूव किया हुआ है इरेशनल पीछे किया था ना इरेशनल यस सर तो इट मींस ये ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब अब देखो अगर ये क्वेश्चन ओनली 2 मार्क्स का है तो इतना सफिशिएंट है ठीक है भाई अगर ये 3 मार्क्स में आ जाता है तो आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा भाई करके दिखाना पड़ेगा आपको कंप्लीट ठीक है भाई यस सर बताओ भाई ईशान आया समझ में आ गया सर और किसका था ये डाउट गर्व का सर मेरा था हाँ बताओ आया समझ में यस सर सर वापस बता दो एक बार वापस बताओ भाई हर्षित मित्तल वापस बताओ उनको कैसे होगा सर पहले तो है ना 1/√2 को रैशनल मान लेंगे नेट मान लिया हमने रैशनल और सब अब 1/√2 इज इक्वल टू A by B तो 10 क्लोज करवाया हमने
यस सर, तो b इज इक्वल टू √2/a आ जाएगा। √2a, तो इस a को हम वहां जाकर डिवाइड में ले गए। यस सर, तो b/a इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो ये तो b/a तो रैशनल है और √2 इरेशनल है, तो Hand side राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग होगी, तो ये मतलब इरेशनल। इसी वजह से ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है भाई। हाँ भाई गर्व, सर क्या कह रहे हो? सर आगे समझ। आ गया? उसे नेक्स्ट पार्ट बताओ भाई, गर्व कैसे होएगा फिर। बड़ा इजी है, देखो ध्यान से। 7√5 इज एन इरेशनल। सर इसको रैशनल मान लेंगे सर, लेट कर लेंगे। 7√5 क्या है हमारे पास? रैशनल है। यस सर, यू आर द को प्राइम। प्राइम नंबर। तो √5 को यहीं रखो, 7 को वहां डिवाइड में ले जाओ। सर p इज इक्वल टू, यस सर, तो ये वाला नंबर तो क्या है? रैशनल। रैशनल। सर ये √5 ये रैशनल है। रैशनल है, हमने ये प्रूव किया था फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के। यस सर। इट मींस ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, इसलिए इरेशनल हो जाएगा। ये कैसा होगा? इरेशनल। इरेशनल। बताओ भैया, आया समझ में? यस सर। यस सर। और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? सर एक प्लस वाला होता है, सर सेकंड वाला होता है। सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखो भाई एक बार। 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे करेंगे भाई हर्षित गर्ग? एक बार सर बताता हूँ सर। 3 + 2√5। हाँ। सर इसको पहले तो इसको इज इक्वल टू में वो लिखेंगे p/q, p/q। और फिर सर आपका उसको 3 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्या यहाँ पे कंडीशन लिखना जरूरी है? यस सर। अगर ये नहीं लिखोगे ना 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसी की वजह से कंट्राडिक्शन आ रही है ना नीचे। यस सर। आगे बताओ। फिर सर वहाँ पे p/q माइनस मतलब -3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 3 है, उस साइड जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्यू कितना आएगा? p - 3q। -3q। और यस सर। 2.5 किसके इक्वल हो गया? p - 3q/q। और √5 किसके इक्वल हो जाएगा? -3q और ये इनटू में 1/2। ये कैसा नंबर है? ये कैसा आएगा? प्लस माइनस डिवीजन सब करोगे किसी नंबर की, रैशनल आएगा। हाँ भाई, यस सर। ऐसे ही किया आपने? सर मेरे से ही पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, यही तक करना है ना हमें। सर ये रैशनल प्रूफ, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। देखो सर अगर वो इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही होएगा। वो इरेशनल है। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो कैसी है? इरेशनल। और राइट हैंड साइड कैसी है? रैशनल। रैशनल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज एन इरेशनल। इरेशनल। ठीक है भाई हर्षित? यस सर। और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट भाई? कोई डाउट नहीं है किसी का? नो सर। शिका, हर्षिका और दीक्षा डाउट नहीं है क्या?
नो सर। हम कर रहे हैं वर्कशीट 1.4। करें नहीं स्टार्ट 1.4? यस सर। सभी ने बुक निकाल ली? बुक में है पेज नंबर 15। यस सर, बोल रखिए। यस सर, निकाल ली। निकाल ली? सर यस देखो भाई 1.4 वर्कशीट में अपने को जो क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या करना है। अब हमारे पास इसमें ये गिवन है 60 नंबर पेज पे, थ्योरम है 1.5। एक नई बात, थ्योरम है 1.5। थोड़ा स्टेटमेंट देख लो, मैं वो बता रहा हूँ। x मेरे पास रैशनल नंबर है। x कैसा नंबर है? रैशनल, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है। जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करती है? टर्मिनेट। आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या होती है वो दो प्रॉपर्टी? फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग, यस सर। दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यस सर। अब उसने कहा, ये सब हम कर चुके हैं 9th में, आज ये टॉपिक होगा बस। जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए इसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और ऑब्जर्व किया। ये 9th क्लास में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 था तो हमने किया है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या गिवन है कि जो x नंबर है रैशनल, वो किस फॉर्म में होगा? p by q फॉर्म में, वेयर q इज यस सर। टू 0। ये होगा भाई। यस सर। यस सर। जहां पे आप किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग बोलोगे, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जिस केस में रिमाइंडर 0 आए। यस सर। आफ्टर डिवीजन जब आप q को डिवाइड करोगे p से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 जीरो। होता है। बोलो भाई। सर यस अब देखो जैसे मैंने लिखा 13/2, क्या ये टर्मिनेटिंग है? नो। नो सर। नहीं है। नो सर। नो सर। कैसे नहीं है? है सर। देखो 0 आ रहा है। 2 6 12, 1 बचा, पॉइंट लग जाएगा। 0.5। 0 2 5 कितना आ गया रिमाइंडर? 0। टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब कट जाए वो पूरा का पूरा, 0 आ जाए नीचे। देखो 0 आ तो गया इसमें। यस सर। यस सर। तो इसके लिए हमने सब 9th में किया था भाई, लेकिन यहाँ पे आप अभी करोगे इस वर्कशीट में तो यहाँ से क्लियर जो ऑब्जर्वेशन निकलेगी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होना चाहिए डिनोमिनेटर का, वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी डिनोमिनेटर का इस फॉर्म में है तो आप उस नंबर को बिना देखे ही बोलोगे कि वो टर्मिनेटिंग है। वो नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग। वेयर जो m और n है वो हमारे पास होल नंबर से आएंगे। कहां से आएंगे? होल नंबर से। ठीक है भाई।
Yes, sir. ये सेम Yes, sir. 9th में। अब देखो इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन लेते हैं। जैसे उसने कहा, एग्जाम्पल कहा फर्स्ट कि 3/8, चेक करो कि ये नंबर कैसा है। अब हम वहां पर डिवीजन नहीं करेंगे, हम वहां पे डिवीजन नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में क्या आएगा, 2 into 2 into 2। Yes, sir. तो 3 divided by 2 की पावर 3 Yes, sir. इनटू में हम यहाँ पे देखो ये फर्स्ट फैक्टर तो मिल गया हमें 2 की पावर 3, यहाँ पे n तो 3 हो गया हमारे पास। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये यस सर। 5 की पावर 0, क्या कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. No, sir. m 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब आप डायरेक्ट एक नंबर में आए तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि नंबर कैसा बन गया, ये टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये? Terminating. अगर दोनों ही ना हो 4 5 फिर नहीं फिर करते हो। बताओ भाई, इस एग्जांपल आया समझ में? Yes, sir. बोलता है इसी में कि मुझे इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताओ क्या होगी। फाइंड द टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। तो आप इसको वहां पे डिवाइड नहीं करोगे, तो आप क्या करना है इसमें, देखो तुरंत आ जाती है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है, ये था भाई क्वेश्चन हमारा। Sir. हमने क्या किया, जितनी पावर 2 की है उतनी ही पावर 5 की ले ली। उतनी पावर किसकी ले ली मैंने? अगर मैंने डिनोमिनेटर में ली है तो न्यूमिनेटर में भी लेनी पड़ेगी ताकि वो कट जाए। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो कितना हो गया, 3 into 125 डिवाइडेड बाय, ये वाला केस हमने पढ़ा हुआ है ना, जब मल्टीप्लाई में पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर 3। बोलो समझ में? Sir. तो देखो ये कितना बन गया, 375 डिवाइडेड बाय 1000। Yes, sir. इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.375। तो ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। Okay, sir. हाँ भाई गर्व, हर्षिका, Yes, sir. आया समझ में? Sir, yes, sir. आ गया. ईशान, आ गया सर। ठीक है भाई। अब एक एग्जांपल हो रहा है वो करवाना। जैसे मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 80, ये कैसा नंबर है? करो अपने नोटबुक में, बताओ सभी। 7 डिवाइडेड बाय 80 को क्या लिख सकते हैं हम? सभी करें भाई नोटबुक में अभी। 2 की पावर 4 टर्मिनेटिंग है सर ये. टर्मिनेटिंग है, बहुत बढ़िया। ऐसा ये नंबर और बताओ भाई, 2-3 स्टूडेंट का तो आया है अभी वो। कैसे है भाई टर्मिनेटिंग कैसे? Sir, you get 2 into 2 power and into 5 की power and तो देखो Sir, ये terminating है. ठीक है भाई, यस सर, टर्मिनेटिंग है। देखो कैसे हमने सॉल्व किया, 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया।
40, 20, 10, 1। ये आ गया भाई। यस Yes, sir. 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये नीचे 2 की पावर इसकी फॉर्म में है? बोलो भाई। यस सर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है क्या? Yes, sir. Yes, sir, है क्या हो गया? terminating. Terminating. टर्मिनेटिंग। अगर वो इसका कंप्लीट एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे? 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 की पावर 2 से, ताकि नीचे कितना बन जाए? 1 है सर Sir, 1 है। 5 की पावर 1 है sir. 5 की पावर 1 है तो 3 से करना पड़ेगा ना। 125 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। सर 5 की पावर 3 जरूर लिखिए, ये और क्यों ले सकते हैं? वो लोग तो ये सेम नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है इन दोनों को सेम बनाने से नीचे 10 बन जाए और 10 की पावर बनते ही पॉइंट लगा सकते हैं हम। अगर पावर सेम होगी तभी ये मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। डिफरेंट रहेंगे, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम 8 क्लास का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। पावर सेम तो देन बेस मल्टीप्लाई। पावर सेम नहीं होगी आप कैसे करोगे? लगाने को कुछ भी लगा लो। अब बताओ भाई 125 इंटू 7 कितना आएगा? 875 875 आएगा sir. से 10 divided by 4. 10 power 4. ये बन गया आंसर। yes sir Yes, sir. बताओ भाई Yes sir. टॉपिक समझ में आया? Yes sir. अब नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, yes sir आ गया क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा, जिससे अगर x हमारे पास रैशनल है और वो उसकी जो एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो उसमें क्या हमें देखना है? जो नंबर होगा वो p बाई क्यू फॉर्म में होगा, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है q, वो 2 की पावर इसकी फॉर्म में भी है। इसके अलावा कोई एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जिसमें अदर की फॉर्म में भी वो लिखा जाएगा। तो अगर कोई अदर नंबर इनके अलावा मिल जाता है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ही होगा। वो नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। Repeating. जैसे देखो उन्होंने एग्जांपल दिया होगा अपने को, हमने लिखा एक एग्जांपल, जैसे हम ले लेते हैं 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। कैसा नंबर लग रहा है ये? Non-terminating. टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट Repeating. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, उसने जैसे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, उसने यहाँ पे नीचे लिख दिया ये कैसा है? थर्टी का प्राइम फैक्टर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा सर 15, So non-terminating but repeating. 2 की मल्टीप्लिकेशन 5 का भी है, बट अदर देन दीज 2 मिल गया। 3. तो हमारे पास ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। non-terminating है आया भाई समझ में? yes sir अब ये यस सर लेते हैं, उससे पता चलेगा समझ में आया या नहीं। सभी अपना आंसर देना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया 6/15, बताओ कैसा है ये नंबर? चैट में देना भाई, चैट में देना भाई, ऐसे मत बोलना क्या है।
बताओ कैसा है ये नंबर? अरे इतना तो सोचने की बात ही नहीं थी, मैंने डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पूछी, जल्दी बताओ नंबर कैसा है? लाइन 14 पे आएगा, यही रिप्लाई है सर। Yes. मैंने भेजा अभी। लाइन 15 होगा तो 14 वाले रिप्लाई। सर मैंने भेजा अभी, बस सही है सर मेरा। 1 2 3 4 स्टूडेंट का गलत है, उसमें है 5 भूमल, गर्ग, भव्य, वंश और अंशिका, इनका गलत है भाई। सर मेरा ठीक है। बाकी का ठीक, जो मैंने नाम बोले उनका गलत है, बाकी का ठीक है। अंशिका का भी ठीक है भाई। हाँ भाई अंशिका, कैसे किया आपने? सर इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 into 5। हाँ 5 की पावर 1 हो चुकी और 2 की पावर हम 0 लिख सकते हैं। हाँ, तो सर हो जाएगा ये 5 और 2 आ चुके और 3 एक्स्ट्रा है। देखो 3 ऊपर से कट नहीं रहा। ओके सर। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि वो आ रहे हैं, वो कब देखना है जब P एंड Q प्राइम नंबर लगे, वो कटे ना। P एंड Q दोनों नंबर दिखने चाहिए हमें प्राइम, या कह दो को प्राइम दिखना चाहिए। दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? ऑलवेज, तभी हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। ये 2 डिवाइडेड बाय कितना बन गया? 5 की पावर 1। 2 की पावर 1 लिख के हम ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 10.4। तो ये तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। यस सर। ठीक है भाई अंशिका, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 35 डिवाइडेड बाय 50, बताओ कैसी है? टर्मिनेटिंग। हर्षित मित्तल चेक करो। ठीक है भाई, हर्षित मित्तल बताओ कैसे किया आपने? सर 35 डिवाइडेड बाय 50। क्या ये दोनों नंबर कोप्राइम है? 35 डिवाइडेड बाय 2 into 5 होल स्क्वायर। पहले ये बताओ क्या ये कोप्राइम है क्या? सर एक मिनट बस। है? कोप्राइम क्या होता है? जब उन दोनों का HCF निकालो तो 1 आना चाहिए। नहीं है यहाँ पे कट 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 0, तो 7/10 कोप्राइम है। 7/10 क्या है? कोप्राइम। कोप्राइम। अब देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है अर्चित? सर एक 5 और नहीं सर वो कट जाएगा। यस सर ये कोप्राइम है सर। ये कैसे नंबर आ गए हमारे पास?
कैसा नंबर है बताओ? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। आया भाई समझ में सभी को? मेरे यस सर। पास ये यस सर। ठीक है भाई। किसने अब हेलो 1.4 एक्सरसाइज निकालो भाई सभी। पेज नंबर 14 1.4 वर्कशीट। सर 17 है 17 सॉरी 1.4 वर्कशीट 1.4 वर्कशीट है पेज नंबर 17 पे। निकाली भाई सभी ने? Yes, sir. यस सर। लोगे? क्वेश्चन 2 देखो ध्यान से क्या है। क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। सर फर्स्ट क्वेश्चन में मिला था सारे उसको जैसे इसमें कहा सेकंड क्वेश्चन में सारा हमारा करना है तो उसमें से वही करना है ना जो टर्मिनेटिंग अच्छा इरेशनल होगा, जो नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा उनको हम स्किप कर देंगे। और है कितने ये? सर हो जाएगा। दस में 4-5 तो ये मिल जाएंगे। बचे कितने बताओ भाई? आया सब? यस सर हो जाएगा सर। हो जाएगा। हो जाएगा सर। पढ़े भाई सभी क्या कह रखा है? ये 9 वर्कशीट हम कर चुके हैं पूरा अच्छे से। इसको कैसा नंबर है ये? रैशनल है या इरेशनल है ये वाला नंबर? सर रैशनल है। रैशनल रैशनल है सर। रैशनल नंबर कैसा है? रेटिंग है तो रैशनल। दूसरा Irrational. नॉन टर्मिनेटिंग है सर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग भी नहीं है सर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। Non-recurring. तो इट मींस ये क्या हो गया? इरेशनल इरेशनल। थर्ड पार्ट बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। But recurring. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या बट रिपीटिंग। ये ना भाई बार का मतलब यही होता है। यस सर Yes, sir. 3 पे बार अब आप ज्वाइन कर लो। की रिपीटिशन चलती रहेगी। ठीक है भाई? यस यस सर। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सर ज्वाइन नहीं करना ना वापसी। तो टेस्ट होएगा भाई सैटरडे को। ओके सर। और कल ओके सर। ओके सर। ठीक है? कल ओरल टेस्ट है। मतलब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके ओके सर। तो मतलब ओरल टेस्ट होगा पूरा 1 घंटा। उसमें हम पूछेंगे आपसे कि भाई क्या समझ में आया और क्वेश्चन बताने होंगे आपको कैसे सॉल्व होते हैं। हो सकता है ओके सर। से कोई क्वेश्चन नहीं होगा भाई कल ओरल में। सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है? तो मतलब अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो ये आप कर पाओगे। तो इसका मतलब आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना अपने आज। ओके सर। ओके ठीक सर। डिपेंडेंट इन्हीं पे होंगे क्वेश्चन। जैसे आप देखो अब मैंने एचसीएफ तो आपको जैसे इस डिजिट का निकलवाया है। उसमें हो सकता है एचसीएफ में x2y xy और y हो। कंसेप्ट तो वही है बस सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया डिजिट की जगह वेरिएबल आ गई। ठीक है ना भाई? कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है? Okay, sir. किसी की कोई क्वेरीज है तो पूछो भाई इस चैप्टर में। नहीं नहीं है? नो सर। 1.4 वर्कशीट भी करनी है आपको।
और इस संडे को ना हम जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से किसी भी 5 स्टूडेंट की नोटबुक मंगवाएंगे यहाँ पे चेक करवाने के लिए। इस चैप्टर का कितना किया आपने, उन 5 में कोई भी आ सकता है और वो 5 स्टूडेंट अपनी नोटबुक सबमिट करवा के जाएंगे, चेक होगी उनकी नोटबुक, कोई भी 5 हो सकते हैं वो। ओके सर। ओके सर। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें से नहीं आना चाहता या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे तो एज अ पीडीएफ भेजेगा मेरे पास घर से। ठीक है भाई। ओके सर। तो सभी कर लेना, आज तुम्हें बता दिया है, संडे तो बहुत दूर है अभी, चाहे किसी की नोटबुक लेके कर लेना। सामने से ही उत्तर, हाँ सामने से ही उत्तर, सामने से चीटिंग का कौन सा सर करेंगे।